बीजेपी हाईकमान ने गुरुवार देर रात बिहार में पार्टी का मुखिया बदल दिया। पार्टी ने भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया। वे 3 बार के विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। इससे पहले वे करीब 20 सालों तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। बता दें कि पार्टी ने 1 साल पहले ही सम्राट चौधरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 साल पहले जिस सम्राट चौधरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, उनको कुर्सी से क्यों उतार दिया। चलिए बताते हैं। बिहार में जाति की राजनीति सबसे ज्यादा कारगर होती है। यही सोचकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का यह वोट बैंक आरजेडी की ओर खिसक गया। परिणाम स्वरूप पार्टी लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर चुनाव हार गई। सम्राट चौधरी पार्टी के लिए कुशवाहा और कोयरी समुदाय के वोट हासिल करने में असफल रहे। लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी ने कुशवाहा समाज के 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी औरंगाबाद, बक्सर, सासाराम और आरा जैसी सीटें हार गई। 2019 में ये सीटें भाजपा के पास थी। लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखेगी, लेकिन भगवा पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। ऐसे में अब जानते हैं कि पार्टी ने दिलीप जायसवाल को कमान क्यों सौंपी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बीजेपी काफी कमजोर मानी जाती है। वजह है मुस्लिमों की आबादी। ऐसे में भाजपा ने सीमांचल में गैर मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे दिलीप जायसवाल पर दांव खेल दिया है। जानकारों की माने तो भाजपा वैश्य वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। जायसवाल को अमित शाह का करीबी माना जाता है। अति पिछड़ा वोटर्स को साधने के लिए पार्टी ने दिलीप जायसवाल पर भरोसा जताया है। बता दें कि सम्राट चौधरी से पहले इसी समाज से आने वाले संजय जायसवाल पार्टी के प्रमुख थे। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझ में शक्ति दे कि मैं अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए अपने पार्टी और संगठन को मजबूत कर सकूं। पहले से आपको उम्मीद थी या अचानक से फैसला हो गया? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। कल रात तक भी मुझे पता नहीं था। 11 बजे रात के बाद ये पता चला कि इस तरह का फैसला केंद्र ले रही है। जी नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है एक व्यक्ति एक पद। उसी के तहत माननीय सम्राट चौधरी जी जो आज तक प्रदेश अध्यक्ष थे रात तक, वो अब हम लोगों के नेता और उप मुख्यमंत्री रहेंगे और नया दायित्व माननीय दिलीप जायसवाल जी को दिया गया है। आपके माध्यम से मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। बता दें कि अब बिहार में अब तक पार्टी ने ओबीसी और अग्रणी जाति के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है, लेकिन कोई दलित नेता अभी तक इस पद पर नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले दिलीप जायसवाल पर दांव खेलकर पार्टी को कितनी सफलता मिल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन है दिलीप जायसवाल। 61 साल के दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं। खगड़िया जिला के रहने वाले दिलीप जायसवाल नीतीश कुमार की सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। वह किशनगंज स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के एमडी भी हैं। वह 3 बार एमएलसी रहे हैं। उन्होंने 2022 में पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिलों को मिलाकर बनी विधान परिषद की सीट पर जीतकर चौंका दिया। इस चुनाव में वह सबसे अधिक वोट से चुनाव जीते थे। इतना ही नहीं, वह 20 साल तक बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा ने उन्हें सिक्किम भाजपा का प्रभारी बनाया।